हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी सुलभ भारती में लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, पृथ्वी से अग्नि तक। इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सभी जानते ही हो, हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने ये खुद लेसन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लेसन है। हम अब देखेंगे उनका जन्म कब हुआ। तो 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। उनका परिचय दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है, यानी जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद से सबको बहुत फ़ायदा करके दिया है। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति पद पे रहते हुए जो अनमोल कार्य किया है उसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। यानी ये जो लेसन है यह कौन सा है, पृथ्वी से अग्नि तक। तो अग्नि नामक जो प्रक्षेपण, जिसको प्रक्षेपित करने में जो कठिनाइयाँ आई और उसके लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने जितने अथक परिश्रम किए उसके बारे में यह लेसन दिया है। तो अब हम लेसन पढ़ेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, हाउस ब्लॉक, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यानी क्या बालासोर नामक शहर में अंतरिम परीक्षण यानी फाइनल एग्जामिनेशन का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। अब भी कम से कम 1 साल लगने वाला था उसका काम पूरा होने के लिए। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यानी पृथ्वी नामक प्रक्षेपण करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, जो श्रीहरिकोटा नामक अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ पर विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यानी उसको कब लॉन्च किया, तो पृथ्वी उपग्रह जो है, पृथ्वी नामक उपग्रह, सैटेलाइट, पृथ्वी नामक जो सैटेलाइट है उसको 25 फरवरी 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। यानी युगांतरकारी यानी क्या, सेंचुरी। यानी ये जो घटना है यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, हिस्ट्री में एक युगांतरकारी यानी कि सेंचुरी जो है वो घटना मानी जाती है। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर क्षेत्र के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, आत्मनिर्भर यानी क्या, सेल्फ डिपेंड देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया।
यानी सभी विकसित देश यानी कौन से डेवलप कंट्रीज जितनी भी है उनमें जो निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यानी जितने भी डेवलप कंट्रीज है उनमें पृथ्वी प्रक्षेपण, पृथ्वी सैटेलाइट जो है उसके उद्भव से हमारे देश को बहुत ही विकसित कंट्री, डेवलप कंट्रीज जो है उनमें एक मानी जाने वाली कंट्री ऐसा उसका ये कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के रूप में पहुंचा दिया था। यानी सामर्थ्यशील नागरिक और अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने, जो भी ये सामर्थ्यशील नागरिक है, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली जितने भी है उन्होंने भारत को भी, इन जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है उनमें भारत को भी एक कंट्री, डेवलप कंट्री के रूप में पहुंचा दिया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? सिर्फ पृथ्वी सैटेलाइट ही बनाकर हम अपना नाम रोशन करें, इतना ही पर्याप्त होगा क्या? इतना ही ये है क्या? तो क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा क्या? हमने तो 4-5 ही मिसाइल, यानी 4-5 ही मिसाइल हमारे देश के विकास के लिए हमें इन डेवलप कंट्रीज़ में ताकतवर बना पाएगा क्या? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तभी ये सब सवाल लेखक के मन में आने लगे, APJ अब्दुल कलाम के मन में आने लगे, क्या इतना ही पर्याप्त होगा? क्या हम इतने ही 4-5 मिसाइल प्रणालियों को स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएंगे क्या? तो इतने सवाल आने पर उसी समय उन्होंने अग्नि नामक जो एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन यानी क्या एग्जीबिशन की योजना की थी। तब ये परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। यानी देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधन, देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनको दांव पर लगाकर एक यही उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि टीम जो है, अग्नि प्रक्षेपण बनाने के लिए जितने भी वैज्ञानिक थे वो कितने थे? 500 से भी अधिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। ये जो विशाल संगठन है उसका एक नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अग्नि का प्रक्षेपण यानी उसका ये कब निर्देशित किया गया, वो कब उड़ान भरेगा? तो 20 अप्रैल 1989 को यह दिन निश्चित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। यानी क्या अभूतपूर्व? यानी क्या एक्सपेरिमेंट, बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, अयोग्य एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था। और अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जो भी तैयारियां थी उसको उड़ान भरने के लिए जो भी पूर्व तैयारियां थी वो सारी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस
बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो, टाइम भी फिक्स हो गया, सब हो गया। अब ये उड़ान भरने में उसका टाइम सब हो गया था, लेकिन तभी क्या हुआ कि जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, 14 सेकंड में अभी उड़ान भरेगा प्रक्षेपण सैटेलाइट, तभी कंप्यूटर ने संकेत दिया, ये दिया कि अभी उपकरणों के कोई एक ठीक से काम नहीं करना है। कोई जितने भी ये है उसमें से कोई एक पार्ट उसका काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ खराबी है, तो फिर उसे तुरंत सुधार लिया गया, उसकी तुरंत रिपेयरिंग की गई। फिर इस बीच निचली रेंज के केंद्र में होल्ड के लिए कहा, यानी रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और भी कुछ होल्ड आते गए, कुछ कुछ जगह पर रुकने के लिए कहा गया। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी हमें प्रक्षेपण उड़ान के लिए हम जो रेडी हुए थे तो हमें रुकना पड़ा।